नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं आशीष सैनी जी। पहले तो आपको बधाई। पहले आप कार्यकारी थे, फुल फ्लैश अध्यक्ष बन गए हैं। आज आशीष सैनी जी से हम बात करेंगे। कल दिल्ली में 4 सितंबर को कांग्रेस की हल्ला बोल रैली संपन्न हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को लेकर रैली। सबसे पहले तो ये, अन्य बात पर बाद में आऊँगा, रैली कैसी रही संख्या के लिहाज से, भीड़ के लिहाज से? देखिए, रैली का नाम भी महंगाई से और बेरोजगारी से मुक्ति कैसे मिले और इस विषय पर हल्ला बोल रैली थी। और वो हल्ला बोल सभी राज्यों से प्रतिनिधि के रूप में आया, भारी संख्या में आया और बहुत अधिक अच्छी संख्या में लोगों ने इस रिस्पांस को लेकर अपनी बात रखी है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई है जिससे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग इस चीज़ को समझेंगे और निश्चित रूप से देखिए, सत्ता की लड़ाई नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है और इस देश बचाने की लड़ाई में कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। चलिए, रैली में राहुल गांधी अक्सर कहीं ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं। अब रैली की भीड़ की बात को कहें तो क्या हम कहें कि कितनी भीड़ आई लीटर में, वहाँ वो आटे को लीटर में बोल गए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कहीं ना कहीं उनका बयान आता है, फिर रैली से ज़्यादा उसके बयान की चर्चा हो जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, रैली जिस मुद्दे पर थी उसमें बहुत सारे थे। महंगाई को लेकर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल और आटा 4 चीज़ों पर क्रमानुसार रखा। पेट्रोल, डीजल और सरसों का तेल लीटर में था तो उसी क्रम में वो आटे को 1 सेकंड के लिए लीटर बोले और अगले ही सेकंड में उन्होंने किलो बोलकर अपनी बात को संशोधित कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है। तो ये जो मक्खी देश की मीडिया है और देश की मीडिया जो अंबानी और अदानी के दरवाजे से चलती है, ये इसको प्रचारित करने के हज़ारों करोड़ रुपए लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ये इनका काम यही रह गया है। आज आरोप लगाकर राहुल गांधी भी वहाँ भड़के नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस वक्त देखिए, मीडिया का कोई आज से रोल खराब नहीं हुआ या उनके अभी कल से ही खराब हुआ है। जब से अंबानी अदानी आए, मैं एक उदाहरण दूंगा, जब मोदी जी विपक्ष के नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने तो देश के एक बड़े चैनल ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके एक भाषण को, जो उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ, उनके यहाँ अक्सर कार्यक्रम चलता है, 120 बार टेलीकास्ट किया। और आज हम विपक्ष के नेता के रूप में अगर हम राहुल गांधी जी को मानते भी हैं तो आज हमारे लाइव टेलीकास्ट को छोड़िए, जो हमारे बयान है, हमारी बात है, हमारे कार्यक्रम है, वो भी दिखाई नहीं जा रहे हैं। तो वो उसका सोल्यूशन निकाला गया है भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्या सिर्फ मीडिया को दोष देकर आप जनता से जुड़ाव कर पाएंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने लोकतंत्र के 4 स्तंभ खड़े हैं। नंबर 1 कार्यपालिका में ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बीजेपी ने बढ़ाया है, आप उत्तराखंड की नौकरियों को लेकर और व्यापम घोटाले को लेकर देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी का स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप न्यायपालिका पर जाएंगे, जजों पर जिस प्रकार का अनुचित दबाव इस देश की सरकार डाल रही है, वह देश के न्याय को संरक्षित करने के लिए बिल्कुल विफल होते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरा, जो हमारा जो मजबूत वो हमारा स्तंभ है, वो मीडिया है। आज अंबानी और अदानी देश के सारे हिंदी के चैनलों को, जो मेन स्ट्रीम चैनल है, जो उनके सैटेलाइट से टेलीकास्ट होते हैं, उनको खरीद चुके हैं। एक एनडीटीवी चैनल बचा था, उसे भी खरीद चुके हैं। तो आज स्थिति ये है कि देश के बड़े जो पत्रकार हैं, जो 9 बजे लाइव टेलीकास्ट पर बैठते हैं और रोज़ अपना प्रोग्राम दिखाते हैं, उन पर दबाव है कि वो बीजेपी के जो कारनामे उनको ना दिखाएं। और वो जो कांग्रेस में छोटे छोटे शब्दों की जो गलतियाँ हैं, कहीं हमारे दरवाजे के बाहर कहीं बिल्ली क्रॉस कर गई, कहीं पेड़ से आम टूट के गिर गया, इस तरह की छोटी छोटी हरकतों पर अपनी बात कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा है महंगाई सरकार ने बढ़ाई है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़े हैं। आपने आटे की बात की, आटा 1985 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, 40 रुपये किलो आज आपको मिल रहा है। तो ये जो 20 रुपये किस लिए, ये कहाँ खर्च हो रहा है? ये पेट्रोल, डीजल और गैस पर खर्च हो रहा है। और यही जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद, और उस पर जीएसटी एक्स्ट्रा लगा दी है प्रधानमंत्री जी ने। तो इसीलिए आटे का दाम तो और महत्वपूर्ण है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि देश में उन लोगों का जिन्होंने आटे के लीटर वाली बात को उठाया। तो गलती से ही सही, बीजेपी के लोगों ने एक सच देश के सामने लाया कि 19 रुपये किलो का जो गेहूं है वो 40 रुपये किलो के आटे के रूप में आपके सामने आ रहा है। ये संगठित लूट
अंबानी अदानी से लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र कर रहा है। चलिए, अब आप और मुखर होंगे इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस और मुखर होकर जनता के बीच जाएगी। जी, हम निश्चित रूप से मुखर भी होंगे और दूसरी बात, जनता के बीच में सीधे सीधे जाएंगे। पार्टी का स्पष्ट लाइन है कि जब हम देश की मीडिया पर अपनी राजनीति को निर्भर नहीं करेंगे, हम हर घर के अंदर कोशिश करेंगे जाने की, हर चौपाल पे कोशिश करेंगे, हर गांव में जाएंगे। लेकिन यहाँ भी तो आप मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं, भले ही सोशल मीडिया पर। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जो ऑफ स्ट्रीम मीडिया है, इन दोनों में अंतर है। अभी अंबानी जी और अदानी जी की नज़र आप पर नहीं पड़ी है। अगर अंबानी और अदानी जी के निर्देश पर अगर आपका चैनल चलेगा, तब हम उस वक्त आपकी भी आलोचना करेंगे। लेकिन आज इस देश का अगर सूचना तंत्र अगर टिका हुआ है, तो ऑफ स्ट्रीम मीडिया पर ही टिका हुआ है। क्योंकि आज क्या है, अभी आप व्यापम भर्ती, जो हमारा उत्तराखंड का भर्ती घोटाला है, एक व्यक्ति जिसको पूरा जिले का कप्तान और डीजीपी ढूंढ रहा था, हाकम सिंह को, वो नहीं मिला। लेकिन जब वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के कांग्रेस के नेता दीपक बिजलवाड़, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़कर फेसबुक पर डाला और जो ऑफ स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने दिखाना शुरू किया, तब जाकर मजबूरी में गिरफ्तार किया। यानी आप देखें ना, ब्यूरोक्रेसी में कैसी लूट मची हुई है अंधी। तो पद यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? जो अब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी जी की, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से शुरू होगी, कितनी संख्या उसमें रहेगी? लीटर की बात थी, मैंने पहले कहा संख्या को लीटर सुधार लेता हूँ, तो संख्या कितनी रहेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का दो उद्देश्य है। नंबर एक, जिस प्रकार से नफरत फैलाकर अपने राजनीतिक रोटियां सेककर सत्ता पे काबिज रहने की रणनीति और एक बनाई गई है, इसको तोड़ने का काम है। दूसरा, देश प्यार से और प्रेम से, सद्भाव से चलेगा, ये बात समझाने की ज़रूरत है और ये बात लोग समझते भी हैं। सिर्फ ये है कि वो मतों के रूप में कन्वर्ट हो। दूसरी बात क्या है कि हर व्यक्ति ये सोचे कि देश को चलाने का जो काम हज़ारों साल से चलता है, वो उसी तरीके से चलना चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या है कि राहुल गांधी जी ने जब ये पदयात्रा निकाली, तो कुछ राज्यों से होकर निकलेगी। इसमें लगभग 100 यात्री तो नहीं, 118 हो गए। वो 118 यात्री अलग अलग राज्यों से, जो पूरे समय साथ चलेंगे। बाकी समय पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग यात्री, हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी 100-200 किलोमीटर उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे। 3500 किलोमीटर की यात्रा लगभग आधे भारत को कवर करेगी और ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि देश में इस वक्त हालात को सुधारना है, तो देश की सत्ता को बदलना होगा। चलिए आशीष जी, धन्यवाद। एक बार फिर आपको बधाई, जो आप जो है ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और जैसे मैंने इन्हें पहले कहा था कि संख्या को लीटर में मैं बोल रहा था, लेकिन इन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने आगे सॉरी बोला उसके लिए और किलो की बात की, तो मैं भी संख्या को लीटर से सुधार लेता हूँ, संख्या पर रहता हूँ। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।